सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम कहानी लेखन इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 5 अंक के लिए पूछा जाता है। कहानी लेखन पहले हम सिर्फ ढांचे के आधार पर कहानी लिखते थे, लेकिन नया अभ्यासक्रम के अनुसार कृति पत्र में अलग अलग प्रकार से हम कहानी लिख सकते हैं। जैसे कहानी का शीर्षक दिया होता है और उससे हमें कहानी लिखनी होती है, या कहानी की शुरुआत दी है, उसका अंत हमें पूर्ण करना है, या कहानी का अंत दिया है तो हमें शुरुआत करनी है, या ढांचे के आधार पर कहानी लिखने के लिए कह सकते हैं। तो इसी तरह कहानी लेखन में हम अलग अलग ढंग से कहानी लेखन के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो आज हम ढांचे के आधार पर कहानी किस तरह लिखनी है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ढांचे का अर्थ है मुद्दे। कहानी लेखन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है? 1. ढांचे को अच्छी तरह से समझना। 2. ढांचे का विस्तार क्रम से करना। 3. कहानी भूतकाल में लिखनी है। 4. कहानी 3-4 परिच्छेद में लिखना है। 5. विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना। और 6. कहानी की लिखावट स्वच्छ सुंदर होनी चाहिए। इन बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं। इस मुद्दे के आधार पर हमें कहानी बनानी है। तो पहले मुद्दे देखते हैं। एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दही पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, कौवे का हंस से दही खाने के लिए साथ चलने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का हंस को फुसलाकर साथ ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़े जाना, परिणाम। इस तरह यहाँ कुछ मुद्दे दिए हैं और इन मुद्दों को अपनी भाषा में उसे जोड़ना है और कहानी तैयार करना है। कहानी तैयार होने के बाद उसे शीर्षक देना है और सीख में या उसके परिणाम हमें लिखने हैं। तो देखो किस तरह कहानी बनती है, यह देखते हैं। एक पर्वतीय नगर था। वहाँ एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। दिन भर पेट भरने के लिए उड़ जाते थे और रात को आराम के लिए पेड़ पर आते थे। उस पेड़ पर हंस और कौवा रहता था। हर दिन एक पेड़ पर रहने के कारण वे गहरे दोस्त बन गए। उड़ते समय वे एक साथ उड़ान भरते थे। एक दिन वे दोनों उड़ते थे, तब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक ग्वाला आराम कर रहा था और उसकी दही की हंडी खुली पड़ी थी। यह कौवे ने देखा और उसे दही खाने की तीव्र इच्छा हो गई। यह उसने हंस से कहा और उन्होंने दूसरों की चीज बिना पूछे खाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कौवे से कहा। तो कौवे ने उसे मित्रता की शपथ दी। वे दोनों आकर दधीची की हंडी की ऊपर बैठ गए। लेकिन किसी की चोरी करके खाना अच्छी बात नहीं है, इस विचार में हंस चुपचाप बैठा रहा और कौवे ने अपनी चोंच मटका मटका कर दही का स्वाद लिया। कुछ देर में कौवे ने आहट पाकर उड़ गया और हंस को ग्वाला ने पकड़कर मार दिया। बुरी संगति का परिणाम, हंसों को अपनी जान देनी पड़ी। इस तरह हमें कहानी बनानी है। 3-4 परिच्छेदों में कहानी बनानी है और यहाँ इस कहानी को सही या समर्पक शीर्षक भी देना है। तो हमने इस कहानी को शीर्षक दिया है बुरी संगति का परिणाम, या हंस या कौवा, इसी प्रकार हम शीर्षक दे सकते हैं। और उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हंसों जैसी भी हमारी जान चली जा सकती है। तो कहानी आप लोगों की समझ में आई होगी।
धन्यवाद।